थैंक यू गौतम अडानी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट कोई व्यक्ति है जो हमारे हेरिटेज को, हमारे जो कल्चर है, हमारा जो नॉलेज जो हमारी यूनिवर्सिटीज में रखा हुआ था, अब उसको डिजिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। गौतम अडानी ने 100 करोड़ का डोनेशन दिया है भारत नॉलेज ग्राफ बनाने के लिए इंडोलॉजी मिशन के अंदर। अब ये जो भारत नॉलेज ग्राफ है ये आखिर है क्या? देखिए, ये जो भारत नॉलेज ग्राफ है ये अपने तरीके का एक यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन नॉलेज को स्ट्रक्चर करके उसे प्रिजर्व करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा के लिए। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस हो गया, फिलॉसफी हो गया, साइंस हो गया, हेरिटेज हो गया, क्लासिकल लिटरेचर हो गया, एंशिएंट साइंस हो गया और भी बहुत सारी चीजें। अब जितनी भी चीजें जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ने प्रिजर्व करके रखे थे, जो हमारी यूनिवर्सिटी में खोजा गया था, लिखा गया था, जो भी नॉलेज था, तो उसका एक डिजिटल वर्जन बनाया जाएगा ताकि आगे फ्यूचर में ये हमें काम आए। और इसके साथ साथ जितनी भी चीजें हैं उसको आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है वहां तक भी पहुंचाया जाए, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, डेटा साइंस हो गया और बाकी की जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके इस नॉलेज को और इनहेंस किया जाए। अब देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है और जरूरी भी इसीलिए है क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो नॉलेज जो हमारे यूनिवर्सिटीज में हुआ करता था, नालंदा की बात कर लीजिए, तक्षशिला की बात कर लीजिए, तो वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है इन सेंस कि लोग ना उसको भूलते जा रहे हैं, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जिसके बहुत सारे रीजंस है। सब वोक बनना चाह रहा है, कोई वेस्टर्नाइज होना चाह रहा है, बहुत सारे लोग सिर्फ वही चीज पढ़ना चाहते हैं जिससे उन्हें जॉब मिले। तो इन सब चीजों के कारण जो चीजें खत्म होती जा रही थी उसको आगे कैसे लाया जाए, रिजर्व कैसे किया जाए ताकि वो खत्म ना हो जाए। तो इसीलिए ये जो पूरा फ्रेमवर्क है वो बनाया जा रहा है ताकि ये आगे नेक्स्ट जनरेशन तक हमारे एंसेस्टर्स ने जो नॉलेज गैदर किया था, लिखा था, यूनिवर्सिटीज में प्रिजर्व किया था, जिसको कि बहुत सारे लोगों ने तबाह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत सारा हिस्सा बच गया, उसे बचाया जा सके आगे के जनरेशन के लिए। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो उन सभी लोगों को, जैसे कि रिसर्चर्स हो गए, जो टेक्नोलॉजिस्ट है, वो लोग जो रिसर्च करेंगे इस पूरे फ्रेमवर्क के लिए, डेटा को गैदर करेंगे, उनकी हेल्प करेगा। साथ में एक 5 ईयर प्रोग्राम भी है 14 PhD रिसर्चर्स के लिए जो कि अलग अलग डाइवर्स फील्ड से आते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, ग्रामर, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी, इंडिजीनियस हेल्थ सिस्टम और भी बहुत सारे फील्ड्स से। अब देखिए, गौतम अडानी को क्या जरूरत थी कि वो 100 करोड़ रुपए यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं इस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए? वो जैन व्यक्ति है भाई, उसे क्या जरूरत थी? वो चाहते तो इस पैसे का 100 करोड़ से 200 करोड़ कर सकते थे, 100 करोड़ का 1000 करोड़ कर सकते थे, अपने बिजनेस में लगा के इस पैसे को और बड़ा कर सकते थे। बट ये व्यक्ति डोनेट कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति ने पहली बार हमारे सनातन धर्म के लिए, कल्चर के लिए डोनेट किया, इसने पहले भी इस व्यक्ति ने डोनेट किया हुआ है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ये व्यक्ति चाहता तो नहीं भी डोनेट करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसका बिजनेस ग्रो हो रहा था, होते ही रहता। एक तरफ एक जैन व्यक्ति जो कि इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है जहां से अपने रूट से कनेक्टेड रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपने रूट से तो कनेक्टेड रहता ही है, सनातन धर्म के लिए भी कार्य करता रहता है। और वहीं पे दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, लेकिन सारा दिन सनातन को, हिंदुत्व को, हमारे कल्चर को, हमारे हिस्ट्री को गालियां देता रहता है। कभी गौमूत्र पे मजाक उड़ाता है तो कभी करवा चौथ पे मजाक उड़ाता है। गौतम अडानी ने कहा कि देखो भाई, मैं ये डोनेशन एज अ डोनेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे सिविलाइजेशन का कर्ज है। मेरे सिविलाइजेशन ने जो कुछ मेरे लिए किया है, ये जिस ऊंचाई तक मैं पहुंचा हूं, तो ये जो सभ्यता है ना, उसका मैं कर्ज उतार रहा हूं। और अगर हम लोग अपने इमोशनल फ्रेमवर्क को, अपने कल्चर को, अपने नॉलेज को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? And I warmly invite every corporate house in our nation to stand with us and strengthen this effort. And that is why this Indology gathering is not just a conference. It is a declaration that Bharat will not allow her culture to be fractured, diluted or divided ever again. A declaration that Bharat will not allow her memory to be rewritten as it was after Nalanda. A declaration that Bharat will not allow her education to be diluted as it was under the British chain. It is now upon us to build the data sets and algorithms that honor who we are, so that the stories our mothers told us of Prabhu Ram's sacrifices and Sita Ma's courage are never dismissed as a category called mythology. और यही रीजन है कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा थैंक यू गौतम अडानी। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है ऐसे डोनेशंस करने के लिए, सनातन धर्म के लिए डोनेट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारे देश के अंदर एक कैसा इकोसिस्टम है, जब भी कोई सनातन के कार्य में हेल्प करने की कोशिश करता है तो लोग उसे कभी अंधभक्त बोलते हैं, कभी कहते हैं कि भाई इस पैसे से स्कूल बना देते, भाई इस पैसे से एक यूनिवर्सिटी बना देते, भाई इस पैसे से आप एक हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते। इस तरीके की बातें करने वाले हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं। और अनफॉर्चुनेटली
इसमें से जो 80% लोग होते हैं वो अपने आप को हिंदू बताते हैं। देखिए, हिस्ट्री गवाह है कि धर्म और विद्या कभी भी बाजार के भरोसे नहीं बचे हैं। इन्हें बचाने के लिए हमेशा महाराजाओं और श्रेष्ठियों ने अपनी तिजोरी खोली ही है। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में चले तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे राजाओं ने महाराजाओं ने कई बार डोनेशंस दिए हैं हमारे देश के कल्चर के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए। 4th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग खड़ी नहीं की थी। एम्परर्स ने 100 गांवों की रेवेन्यू नालंदा के नाम कर दी थी, ताकि वहां पढ़ने वाले जो हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं उनको कभी खाने की चिंता ना करनी पड़े। और इस चीज का आउटकम ये था कि हमें आर्यभट्ट मिले, नागार्जुन मिले, और हमारा देश पूरे दुनिया का नॉलेज कैपिटल बन गया, जहां दूर दूर से हर एक कंट्री से लोग पढ़ने आते थे। अगर साउदर्न पार्ट में जाएंगे तो वहां पे आप चोला किंग्स का भी एग्जांपल देख सकते हैं। राजा राज चोला ने मंदिर सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं बनवाए थे। इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि मंदिरों में घटिकास यानी कि कॉलेजेस चलती थी, टीचर्स को सोना मिलता था और स्टूडेंट्स को अनाज मिलता था, जिससे धर्म को गांव-गांव तक पहुंचाया जाता था। इसके बाद फिर आया विजयनगर एम्पायर और कृष्णदेवराय। जब इन्वेडर्स मंदिर तोड़ रहे थे तब विजयनगर के राजाओं ने उन्हें वापस बनवाया। उन्होंने कवियों को पाला, और अगर वो फंडिंग नहीं होती तो शायद आज साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में क्लासिकल कल्चर जिंदा भी नहीं होता। तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि जब पैसा कल्चर और नॉलेज के ऊपर लगा तब जाकर इंडिया विश्व गुरु बना था। मैं इस पूरे स्टेप को एक नींव की तरह से देख रहा हूँ कि एक नींव रखी जा चुकी है, और इस नींव के रखे जाने के बाद अब बारी है बाकी लोगों की कि वो भी अपने हिस्से का जिस तरह से हो सकता है सहायता प्रदान करें। क्योंकि याद रखिएगा कि व्यापार देश का शरीर बनाता है तो संस्कृति देश की आत्मा बनाती है।